अब मुल्क के अंदर बात करेंगे और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ी खबर निर्मला सीतारमण की जानिब से जहां बात करेंगे, जहां कल जो है बजट पास हुआ है, वहीं पर निर्मला सीतारमण वज़ीर ख़जाना की जानिब से कल कुछ अहम बातें की गई हैं। बजट के दौरान पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं, जहां पर उन्होंने मसले कश्मीर पर भी, जम्मू कश्मीर के मामले पर भी बात की है, 370 पर भी बात की है। कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में बेहतरी आई है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण की जानिब से कहा गया, उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को आलमी मसला बनाया है और नेहरू की वजह से उसे यूएन में उठाया गया है, यूएन के लाया गया है। ये नेहरू की देन है, जहां उन्होंने ये मसला यूएन में भी उठाया है। और साथ ही साथ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया, जहां साल 1990 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ है, उन्होंने उस पर जिम्मेदार ठहराया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा कि उस वक्त फारूक अब्दुल्ला सरकार में थे और उसकी सरकार में ये सब हुआ है। कुछ अहम बातें उन्होंने कही हैं कि उस वक्त किन हालात और किन पंडितों को की हलाकत हुई है, वो भी उन्होंने जिक्र किया है कल ऐवान के अंदर। जम्मू कश्मीर के लिए माली साल 2022-23 के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का सालाना बजट मंजूर हो गया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ज़बानी वोट के जरिए से इसे मंजूर किया गया। 4 घंटों की तवील बहस के बाद राज्यसभा में कल इसकी मंजूरी हुई है और 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों तक इंसाफ और जमहूरियत पहुंच चुकी है। ये कल वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने ऐवान के अंदर दावा पेश कर दिया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम बात करते हैं कि उनका मानना है कि इंसाफ और जमहूरियत पहुंची है, तो उनका यह भी मानना था कि पहली मर्तबा यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी के लिए लोग सामने आ रहे हैं, क्योंकि रियासत और मरकज के बीच जो तालमेल है उसकी वजह से साजगार माहौल पैदा हुआ है। और मरकजी हुकूमत ने जिस तरीके से अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाई है, उसका मौसर और जो फाल नतीजा है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर 4 घंटे की तवील बहस के बाद क्या हुआ, 1.42 लाख करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी मिली। एक तरफ से यह है, अब दूसरी तरफ से पॉलिटिक्स भी हुई है और सियासी तौर पर कल निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक बड़े खुलासे भी किए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मोर्द इल्जाम ठहराते हुए कहा कि सन 1990 में जब कश्मीरी पंडितों ने हिजरत की तो फारूक अब्दुल्ला इसके बराबर के जिम्मेदार है। अब यह मामला क्यों आया, कश्मीर फाइल्स की स्टोरी को याद रखिएगा। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का बयान कि अगर कमीशन बनता है जो इंक्वायरी करता है और अगर उन्हें इसमें मुलविस पाया गया कि उनकी लैतुलैल से या उनकी वजह से कश्मीरी पंडित वहां से भागे हैं या उन्होंने भगाया है, तो उनको फांसी दी जाए। ये फारूक अब्दुल्ला का बयान है, कौमी टेलीविजन चैनल पर उन्होंने आया और वो बयान हमने आपके सामने भी रख दिया था। कल निर्मला सीतारमण ने 111 करके यानी कई एक के बाद एक बयान जो है वो सामने रखे और उन्होंने क्या कुछ कहा वो जरा याद रखिएगा। जहां बजट के हवाले से उन्होंने अपनी बात कही, वहीं पर उन्होंने कल कश्मीरी पंडितों के हवाले से भी गुफ्तगू की है। और कल जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उनका मानना है कि 1989 में जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया और जो FIR दर्ज की गई है, उस वक्त हुकूमत फारूक अब्दुल्ला की थी जम्मू कश्मीर के अंदर और कांग्रेस बराबर की साझेदार उस हुकूमत के अंदर थी। अब ये कांग्रेस को क्यों लपेटा गया इसमें, थोड़ी देर में वो बात भी मैं आपके सामने रखूंगा। निर्मला सीतारमण ने कल कहा कि प्रभावती जो चाडूरा की रहने वाली थी, दीनानाथ रैना जो हब्बा कजल के रहने वाले थे, रिटायर्ड जज थे, नीलकंठ गंजू उनकी हिलाकत हुई है जी। और विजय कुमार और टीकालाल टिपलू, महाराजगंज के अंदर एडवोकेट प्रेमनाथ भट्ट, काजी मीर अली, इन सारे FIRs का उन्होंने कल जिक्र किया और कहा कि ये मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के अंदर है, लेकिन सन है जी 1989 जब फारूक अब्दुल्ला बरसरे इख्तिदार थे। और ये बात तब उन्होंने कही जब नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यसभा के अंदर है ही नहीं, जब जम्मू कश्मीर का कोई वहां पर मौजूद ही नहीं है, लेकिन कल उन्होंने अपनी बात वहां पर रख दी है। और यह भी साफ कर दिया कि नेहरू की गलती की वजह से मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक चला गया, जिसका फायदा आज भी पाकिस्तान बराह रास्त ले रहा है। अगर मुल्क की पॉलिसी को उस वक्त भी इसी तरीके से लिया गया होता, 370-35 से खत्म किया गया होता, तो शायद आज इस तरीके के हालात नहीं होते। निर्मला सीतारमण ने दावा पेश किया। अब ये जो पूरा मामला है जी, ये जो मैं आपके सामने रख रहा था
की बातें हो रही है कि किलिंग्स विलिंग्स की, इसके पीछे दो तीन बड़ी बातें हैं। बजट की बात हो रही थी, कश्मीरी पंडितों की बात हो रही थी, और कांग्रेस का नाम सामने आया, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये सवाल उठाती रही कि जनाब जब कश्मीरी पंडितों ने हिजरत की तो दिल्ली के अंदर जनसंघ की जमात बरसर इख्तिदार थी, वीपी सिंह साहब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से थे और बीजेपी मुकम्मल सपोर्ट कर रही थी उस हुकूमत को जिस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद भी वज़ीर दाखिला थे। तो कांग्रेस का क्या रोल इसमें बनता था? कांग्रेस से बाहर आना चाहती है। उसी का पलटवार निर्मला सीतारमण ने कल ऐवान के अंदर किया और ऐवान के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड को सेट करने की कोशिश की। लेकिन अलमिया यह है कि राज्यसभा के अंदर बजट पास हुई जम्मू कश्मीर को लेकर, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक भी नुमाइंदा राज्यसभा के अंदर नहीं है। फिलहाल